हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से रियल नंबर्स चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमने क्या प्रूव करना है? ये जो अंडर रूट 5 है ये इरेशनल है। इससे पहले हमने एग्जाम्पल में अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया था, वही स्टेप्स हम यहाँ भी करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे हम करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे अंडर रूट 5 जो है रैशनल नहीं रैशनल है। सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पर? ये जो अंडर रूट 5 जो है ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो अगर ये अंडर रूट 5 रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा? ये a बाई बी की फॉर्म में या p बाई क्यू की फॉर्म में। जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसी के हिसाब से ये होगा, उसी की फॉर्म में होगा। a बाई बी लिखो या p बाई क्यू लिखो। a और b जो है यहाँ पर क्या होंगे? हमारे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अगर a और b का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर निकलता है तो अंडर रूट 5 रैशनल नहीं इरेशनल है। तो ऐसे हम ये प्रूव करेंगे। अब सीधे क्वेश्चन पर हम चलते हैं, वहां से आपको और भी सही से समझ आ जाएगी। हमने लिखा लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल। हमने ये माना कि अंडर रूट 5 जो है रैशनल नहीं रैशनल है। अगर अंडर रूट 5 जो है रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा? ये a बाई बी की फॉर्म में होगा, जहां पर वेयर a एंड b, जहां पर a और b हमारे क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे। a एंड b आर यहाँ पर है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, जहां पर a और b जो है हमारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है या जिनका HCF 1 होता है। अगर a और b का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर निकला, इसका मतलब ये अंडर रूट 5 जो है रैशनल नहीं इरेशनल है। ऐसे हमने ये क्वेश्चन करना है। अब हम आगे कैसे करेंगे? 5 के नीचे हम जो है फ्रैक्शन बनाने के लिए इसके नीचे 1 डाल देते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। 1 इंटू ए क्या आएगा आपका? वो ए ही होगा। उसके बाद b इंटू अंडर रूट 5 यह आएगा 5 इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट 5 b। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, इस साइड भी स्क्वायर करेंगे। उसके बाद अंडर रूट 5 b का भी स्क्वायर हम करेंगे। a का स्क्वायर, a को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? a इंटू ए, ये a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पेयरिंग हो जाएगी, इसीलिए 5 आएगा। और b को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू बी, बी स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या होता है? यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है, इससे रूट से जो है, जब हम दो सेम रूट्स की मल्टीप्लाई करते हैं उसमें से जो है सीधे जो नंबर होता है वो बाहर आता है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दो सेम रूट्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? सीधे जो है रूट कैंसिल हो जाएगा और एक नंबर बाहर आ जाएगा, जैसे 5। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगर देखोगे यहाँ पर 5 जो है बी स्क्वायर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में आ जाएगा, ए स्क्वायर 5 आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर क्या बचा? बी स्क्वायर। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिली? ये जो 5 है ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। तो हमने ये थ्योरम पढ़ी थी जब हमने अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया था, उसमें भी मैंने ये जो है थ्योरम समझाई थी और इंट्रोडक्शन में भी ये हमने समझी थी। अब यहाँ पर अगर देखोगे 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे हियर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स ए आल्सो। अगर 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है। अगर समझ नहीं आई आप तो, अगर आपको यहाँ पर इसकी समझ नहीं आई होगी तो इंट्रोडक्शन देख लेना, वहां पर मैंने समझाया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 5c, जहां पर सबसे पहले ये वाली जो है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट और ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने यहाँ पर क्या लिखा? a इज इक्वल टू 5c वेयर, जहां पर c इज एनी इंटीजर, c जो है कोई इंटीजर है, जहां पर c जो है हमारा कोई इंटीजर है। अब ये हमने लिखा क्यों? 5 के साथ कोई नंबर हमने मल्टीप्लाई किया होगा तो ही a आया होगा, मतलब a मान लो कोई नंबर है, 5 के साथ जब कोई नंबर मल्टीप्लाई किया होगा तो ही a आया होगा, तो इसलिए हम ये लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यू पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन की फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन फर्स्ट में। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा? सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू हम फर्स्ट में डाल देंगे। यहाँ पर a जो है 5c के बराबर, यहाँ पर a जो है किसके बराबर है? 5b के बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5b का स्क्वायर। a यहाँ पर किसके बराबर है? 5c के बराबर। 5c किसके बराबर है? a के बराबर। मतलब इस a की जगह हमने क्या करना है? इस a की जगह क्या लिखना है? 5b स्क्वायर। तो लिखेंगे हम 5b का स्क्वायर।
और ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर किसके बराबर, 5c के बराबर। तो ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 5c का स्क्वायर। तो ये भी लिख लेते हैं 5c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखोगे 5b का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 5b स्क्वायर ऐसे ही रहा। यहाँ पर 5 5 ज़र कितना हुआ 25, c इंटू सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 5 1 ज़र 5 5 5 ज़र 25, तो ये यहाँ पर जो है कट गया। अब आगे यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखोगे c के साथ जो है c स्क्वायर के साथ 5 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम ये स्टेप जो है आगे करते हैं। अब ये वाला स्टेप हम यहाँ पर करते हैं, तो ये ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं, ये हम ऐसे ही लिख लेते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पर हमने लिखा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब 5c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे b स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले हमने ये देखा था 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखा हमें, 5 जो है b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, फिर वही थ्योरम यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम हियर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स b आल्सो। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिली, यहाँ पर हमने एज्यूम किया था अंडर रूट 5 जो है रैशनल है, और अंडर रूट 5 जो है a बाई बी की फॉर्म में है, वियर a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। 1 के अलावा a और b का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मगर यहाँ पर अगर देखोगे a और b का 1 के अलावा यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी जो है 5 आ रहा है। इसका मतलब ये कि 1 के अलावा जो है a और b का एक और फैक्टर है, वो क्या है, वो है 5। ऊपर हमने यहाँ पर एज्यूम किया था अंडर रूट 5 जो है रैशनल है। अब ये हमारी कॉन्ट्रोडिक्शन जो है गलत हो गई। अब हम ये लिखेंगे अंडर रूट 5 रैशनल नहीं इर्रेशनल ही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर अगर देखोगे a एंड b जो है हैज 5 एज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पर अगर देखोगे a और b का जो है 5 भी एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। तो अब हम क्या लिखेंगे, 10 और जो हमने एज्यूम किया था, एजम्पशन इज रॉन्ग दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल। हमने जो एज्यूम किया था अंडर रूट 5 रैशनल है, वो रॉन्ग हो गई। देयरफॉर इस तरह से अंडर रूट 5 जो है इज इर्रेशनल। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कैसे करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो है प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम जो रूट वाली टर्म है उसको अलग करते हैं, बाकी जो है उसको अलग करते हैं। अब देखो यहाँ पर सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, अब ये वाला क्वेश्चन भी हम कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड से ही करेंगे। इसमें भी हम एज्यूम करेंगे 3 + 2 अंडर रूट 5 जो है वो रैशनल है। तो हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा, a बाई बी की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे 3 + 2 अंडर रूट 5 जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, a बाई बी की फॉर्म में, जहां पर a और b हमारे को प्राइम्स हैं, जहां पर वियर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पर a और b जो है वो कौन से नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पर अंडर रूट 5 को अकेला करना है और 3 + 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 प्लस में इसको उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी प्लस 3 उस साइड जाएगा, क्या बनेगा, -3। तो इसके नीचे हम 1 डाल देते हैं। अब ये पहले ऐसे रखेंगे हम, 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये a ही आएगा, b इंटू 3 ये आएगा 3b, b इंटू 1 b ही आएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे 2 जो है 5 के अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b, और 2 यहाँ पर b के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिया। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अंडर रूट 5 बिल्कुल ऐसे ही a माइनस 3b, 2 इंटू b, ये क्या हो गया, 2b। अब यहाँ पर अगर देखोगे a माइनस 3b बाई 2b, ये एक इंटीजर है, मतलब ये p/q की फॉर्म में है। अंडर रूट 5 हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया है ये इर्रेशनल है, एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर हम लिखेंगे हियर a माइनस
3b/2b जो है इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में आ रहा है। बट √5 जो है वो क्या है, इज एन इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से लिखेंगे हम, दस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। हमारी एजम्पशन जो है यहाँ पर, जो हमने एज्यूम किया था ऊपर, हमने क्या एज्यूम किया था यहाँ पर, 3 + 2 √5 रैशनल है। तो ये हमारी एजम्पशन जो है रॉन्ग हो गई, 3 + 2 √5 जो है रैशनल नहीं है। देयरफॉर 3 + 2 √5 जो है इज एन इरेशनल नंबर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर क्या किया हमने, बिल्कुल इजी स्टेप्स में किया हमने। तो एक दो बार वीडियो को देख लेना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी हमने क्या करना कैसे ये क्वेश्चन। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।